दोस्तों, क्या आपको साल 2007 याद है, जब एक लाल कार और तीनों भाइयों ने पूरे महाराष्ट्र को हंसा हंसा के लोटपोट कर दिया था। तब से अब तक यानी कि तकरीबन 19 साल का इंतजार अब खत्म होने जा रहा है। पुन्हा साडेमाडे तीन इस मराठी मूवी का अब जाके ट्रेलर आ चुका है और यकीन मानिए, अशोक मामा, मकरंद अनारसपुरे और भरत जाधव की वापसी पूरे महाराष्ट्र के लिए किसी उत्सव से कम नहीं है। लेकिन इस पूरे ट्रेलर में एक ऐसी चीज है जिसने सबको हैरान कर दिया है। तो चलिए संक्षेप में ही से लेकिन इस ट्रेलर का आज ब्रेक डाउन करते हैं। इस पूरे ट्रेलर में हंसी मजाक तो अपनी जगह पर बराबर है, पर एक चीज जरूर है जिसने सबका ध्यान खींच लिया है और सोशल मीडिया पे हर एक थ्योरी वायरल जा रही है। मैं बात कर रहा हूँ पुन्हा साडेमाडे तीन इस मूवी के ट्रेलर के उस एक्स फैक्टर की, जिसके आते ही कुर्ले ब्रदर्स के चेहरे के रंग उड़ गए हैं। जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ रिंकू राजगुरु की। ट्रेलर में रिंकू की एंट्री किसी पहले से कम नहीं है। वो इन तीनों भाइयों की जिंदगी में अचानक क्यों आई, उसे देखते ही रतन, मदन और चंदन इतने असहज क्यों हो गए। यहाँ गौर करने वाली बात है कि ट्रेलर हमें सीधा सीधा कोई भी जवाब नहीं देता है। क्या रिंकू का किरदार कोई पुराना बदला लेने आया है, या फिर इन तीनों भी भाइयों की ऐसी परेशानी को वो जानती है जिसे 19 सालों पहले दफन किया गया था। रिंकू की ये खट्याल और रहस्यमय स्माइल किसी और तो इशारा कर रही है, जो इस बार साडेमाडे तीन में कॉमेडी के साथ में रहस्य का जबरदस्त तगड़ा ट्विस्ट देने वाला है। और इस सस्पेंस में घी डालने का काम कर रहे हैं हमारे सिद्धार्थ जाधव की एंट्री। उनके किरदार बबन की एंट्री इस कंफ्यूजन को और भी बढ़ा देती है। शायद आपको पता नहीं होगा, लेकिन साल 2007 में आ चुकी साडेमाडे तीन ने उस समय 5 करोड़ से भी ऊपर का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन कर लिया था। उस समय इसने माहेरची साड़ी जैसी ब्लॉकबस्टर मूवी का भी रिकॉर्ड तोड़ते हुए नया इतिहास रच दिया था। बतौर डायरेक्टर अंकुश चौधरी ने यह साबित कर दिया था कॉमेडी सिर्फ डायलॉग से ही नहीं बल्कि सिचुएशन से भी बन जाती है। और करीब करीब 2 दशकों बाद अंकुश चौधरी उसी पागलपन को बड़े पर्दे पे वापस ला रहे हैं। अंकुश चौधरी ने इस ट्रेलर को इस तरह से काटा है कि आप हंसते हंसते लोटपोट हो जाओगे, लेकिन सबसे आखिर में आपके दिमाग में ये सवाल जरूर घूमता रहेगा कि नेमकी भानगड काय आहे। ट्रेलर देखने के बाद में सबसे पहले ये पूरी तरह से एक नॉस्टैल्जिया ही महसूस होता है। वही पुरानी केमिस्ट्री, वही टाइमिंग और वही पुराना पागलपन भी। इस बार की कहानी में कुर्ले ब्रदर्स अब थोड़े से बूढ़े हो चुके हैं, लेकिन उनके हरकतें अभी भी किसी छोटे बच्चे से कम नहीं है। ट्रेलर में दिखाया गया कि वो फिर से किसी ऐसी मुसीबत में फंसते हैं जहाँ का पूरा माहौल कॉमेडी और कंफ्यूजन से भरा पड़ा है। बात करें परफॉर्मेंस की तो अशोक सराफ जी ने प्यार से इंडस्ट्री में अशोक मामा भी कहा जाता है। उनकी मौजूदगी ही स्क्रीन पे बड़ा वजन डाल जाती है। आज भी वो उतनी ताजा तरीन और फ्रेश लगते हैं। दूसरे आते हैं मकरंद अनासपुरे। उनका वो खास लहजा और जबरदस्त डायलॉग डिलीवरी, भाई हर बार हंसी को रोकना मुश्किल हो जाता है। तीसरे किरदार है भरत जाधव। उनकी एनर्जी इस ट्रेलर की जान है। इस बार अशोक सराफ, मकरंद अनासपुरे और भरत जाधव इस पुरानी तिगड़ी के साथ में नई और जबरदस्त स्टारकास्ट आ गई है। सिद्धार्थ जाधव जिनकी कॉमेडी की टाइमिंग का कोई भी मुकाबला नहीं। सैराट फिल्म रिंकू राजगुरु इस बार जो भी करेंगी वो बहुत ही दिलचस्प जरूर होगा। और डेढ़ फुटे यानी कि हमारे संजय नार्वेकर वो भी इस धमाके का जरूर हिस्सा रहेंगे। पुराने लीजेंड्स के साथ में नए सुपरस्टार का कॉम्बिनेशन पुनः एकदा साडेमाडे तीन को वो भी एक्साइटिंग बना जाता है। साल 2026 की शुरुआत बॉक्स ऑफिस पे नए रिकॉर्ड बनाने से होगी। क्या पुरानी साडेमाडे तीन का जादू अभी भी लोगों को थिएटर तक खींच लाएगा? डायरी में पुनः एकदा साडेमाडे तीन की थिएटर रिलीज डेट 30 जनवरी को सेट कर लीजिए। ट्रेलर का म्यूजिक और बैकग्राउंड स्कोर वही पुरानी वाइब दे जाता है। कुल मिलाकर देखा जाए तो पुन्हा साडेमाडे तीन का ट्रेलर कंप्लीट फैमिली एंटरटेन का पैकेज लग रहा है, बल्कि मराठी फिल्म इंडस्ट्री के उस गोल्डन एरा का ये एक जबरदस्त जश्न है। अगर आपने ओरिजिनल साडेमाडे तीन मूवी देखी है तो पुन्हा एकदा साडेमाडे तीन का ट्रेलर देखते ही आपके चेहरे पे खुद ब खुद मुस्कान आ जाएगी। तो दोस्तों, कुर्ले ब्रदर के साथ में आप भी ये नई सवारी करने के लिए तैयार है? आपको ट्रेलर में सबसे बेस्ट पार्ट कौन सा लगा? कमेंट्स में जरूर बताना। और हाँ, ऐसी फिल्मों के अपडेट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।